बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस बुर्ज सौर के बारे में। 2023 के 4 धमाकेदार मुबारक महीनों के हवाले से आज हम बात करेंगे। पिछले 8 उदास तरीन महीनों से कई गुना बेहतर महीने साबित होने वाले हैं। कौन से महीने, इसके बारे में भी बात करेंगे। गोल्डन पीरियड और एंड ऑफ गुरु चंडाल के हवाले से बात करेंगे। सितंबर से दिसंबर तक एक के बाद एक करिश्मे और चमत्कार के हवाले से बात करेंगे। टॉरस बेस्ट एवर मंथ्स इन 2023 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आपके ज़ोडिएक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है वो वीनस है और जिसे ज़हरा भी कहते हैं। तो वीनस के क्या करामात होंगे, कितने पावर्स आपको मिलेंगे, वक्री होगा, ऊंच के या नीच के दर्जे का, और क्या कुछ होना है, ये सब आज हम बताने वाले हैं। ये आपके थर्ड हाउस में तीसरे घर में ट्रांजिट कर चुका है 6 अगस्त, यानी 6 अगस्त गुजर चुकी है और ये ट्रांजिट कर चुका है इस हाउस के अंदर। अगस्त के महीने में कोई पेट के हवाले से प्रॉब्लम्स रही होंगी वृषभ राशि यानी कि टॉरस के हवाले से। टॉरस यानी बुर्ज सौर, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, ये सब प्रॉब्लम्स रही होंगी अगस्त के महीने से। अब तक ये सिलसिला चल रहा है और ये सितंबर तक चलेगा। यानी अगस्त और सितंबर का महीना सेहत के हवाले से मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, पेट का दर्द, सर दर्द, माइग्रेन, कमर का दर्द या लोअर बॉडी पेन, इस किस्म की कुछ शिकायत आपको रहेंगी। अक्टूबर और नवंबर यानी अक्टूबर नवंबर तमाम टॉरियंस के लिए बड़ी खुशखबरी है कि सुखों का एक आगाज होगा। जो माजी में परेशानियों में, डिप्रेशन में, टेंशन में आपने गुजारा है, अब ये अक्टूबर और नवंबर का महीना सुख का, आसानी का, मुश्किलात हल होने का, रास्तों में से रुकावटें हटने का, पैसों के आने का, आपके रोजगार लगने का, बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप इन महीनों में देखोगे। दिसंबर में जब जो शुक्र है यानी कि जिसे हम वीनस या ज़हरा कहते हैं, तो इसका ट्रांजिट होगा 6th हाउस के अंदर और 6th हाउस माना जाता है आपके लोन के हवाले से, आपकी बीमारियों के हवाले से, आपके दुश्मनों के हवाले से। दुश्मन दफा होंगे, दुश्मन दूर होंगे, दुश्मनों का कंट्रोल आपके हाथ में आएंगे। दुश्मन कौन? यानी जो हासदीन हैं, आपसे चिढ़ते हैं, आपसे जेलस हैं, आपसे हसद करते हैं। आपके वर्क प्लेस में, आपके घर में, आपके कारोबार में ये लोग मौजूद होते हैं। मीन्स के जॉब के अंदर बॉसेस से चुगली करके या किसी तरीके से साजिश रच के आपको नीचा दिखाना, आपको जॉब से बेदखल करना या डिमोशन की वजह बनना या नाराज़गी की वजह बनना, तो इस तरह के ये केसेस करते हैं। प्लस घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में घरेलू मामलात में इंटरफियर करना, लड़ाई झगड़ा और बढ़ा देना या पीठ पीछे खंजर मारने वाली बात के साजिश करना कि आप किसी तरह से ये रिश्ता ख़राब हो जाए, इस किस्म के लोग भी होते हैं। तो ये भी आपके कंट्रोल में रहेंगे। और अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, लोन की वजह से परेशान है, तो या तो उसको चुकता करते हुए नजर आओगे, ख़त्म करते हुए नजर आओगे, या फिर आप उसको कम करते हुए नजर आओगे। तो मीन्स कि वहाँ भी थोड़ा सा टेंशन रिलीज आपका होना है। किसी कोर्ट कचहरी के मामला, पुलिस की FIR के हवाले से या पुलिस केस चल रहा है, आपको बार बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है या कोई भी इस किस्म के इश्यूज है कोर्ट कचहरी वगैरह के, उससे बाहर आते हुए आप नजर आओगे दिसंबर के महीने में। याद रखिएगा 4 नवंबर को जो शनि है यानी कि सैटर्न, जिसे जोहल कहते हैं, वो भी वक्री से मार्गी हो जाएगा, यानी अपनी नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा और डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसका भी फायदा आपको इस दौरान में होगा, यानी नवंबर से ये कहानी शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा शश राज योग जो शनि बनाएगा आपके 10th हाउस में, चूंकि शनि यानी कि सैटर्न जोहल आपके 10th हाउस में मौजूद है, तो ये भरपूर फायदे देता हुआ आपको नजर आएगा। शश राज योग आपके लिए बनेगा और तमाम टॉरियंस को भरपूर फायदा इस दौरान में मिलेगा। 4 नवंबर को क्योंकि सैटर्न जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है, इसके पावर्स के अंदर भी इजाफा होगा। और करियर के हवाले से चूंकि शश राज योग भी आपके लिए बन रहा है, तो करियर में प्रमोशन, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छे डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफ़र और इस किस्म के हालात भी आपके लिए बन सकते हैं। 4 नवंबर के बाद बैरून मुल्क के दौरे, बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, इसमें भी सक्सेस आपको मिल सकती है। अगर आप विलिंग हो, आप जाना चाहते हो, कामयाब हो गए, आपके वीज़ा के जो प्रॉब्लम्स है, इमिग्रेशन के जो प्रॉब्लम्स है, बैरून मुल्क में रिहाइश के जो प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व होते हुए आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा 4 नवंबर से पहले गुस्से का बहुत आना, यानी अभी से लेके सितंबर की आज 25 तारीख है, 25 सितंबर से लेके 4 नवंबर से पहले तक आपको गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन, बात पे काटने को दौड़ना या इश्यूज बना लेना, घर के अंदर भी लड़ाई झगड़ा होना, इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होंगे। ऑफिस में बॉसेस से उलझने के भी चांसेस हैं, जॉब छूट जाने या जॉब में डिमोशंस के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आप गुस्से को या अपनी ज़बान को काबू में रखेंगे तो फिर इतना प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज
काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, लेकिन 4 नवंबर के बाद ये सारी चीज़ें सॉल्व होते हुए, रिजॉल्व होते हुए आपको नजर आएंगी। काफ़ी बेहतर हालात आपको नजर आएंगे। अब शनि यानी कि सैटर्न जब वक्री है, अपने पावर्स दे रहा है, तो 9th हाउस भी एक्टिवेट करेगा। 9th हाउस के पावर्स भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट 4 नवंबर के बाद आप करते हुए नजर आओगे, जिसका भरपूर फायदा आइंदा आने वाले वक्त में आपको नजर आएगा। एक बड़ी खुशखबरी आप तमाम टॉरियंस के लिए कि आपकी कोई 67 यानी 7.5 साल का स्ट्रगल और कोई ढैया यानी 2.5 साल का स्ट्रगल नहीं चल रहा, खत्म हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका भी फायदा आपको होगा। और आपके लिए जो रुकावटें हैं, जो आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो वो सब दूर होते हुए, आपके दुश्मन आपसे दूर होते हुए और आपके काफ़ी मामला सुलझते हुए आपको आइंदा आने वाले दिनों में नजर आएंगे। आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि 30 अक्टूबर से गुरु चंडाल योग, जो कि राहु और गुरु का मतलब है कि बृहस्पति, जुपिटर और राहु के गत जोड़ से जो एक माहौल बना हुआ था, जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ गई थी, जो हर चीज़ उलट हो रही थी, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आपके मैरिटल लाइफ में इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े या कोई ऐसी चीज़ें, दोस्तों से बनना नहीं, या कोई आपके गुस्से का तेज़ रहना, या आपके जो ज़बान दराजी या ज़बान चल जाना, किसी को हर्ट कर देना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि राहु यहाँ से ट्रांसलेट कर जाएगा और गुरु यानी कि जुपिटर से अलग हो जाएगा। जुपिटर अपने पूरे पावर्स आपको देगा, वक्री पावर देगा और भरपूर फायदा फिर से आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स और ये अखराजात जो आपकी ज़िंदगी में आए, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा होना, महंगाई की वजह से, पेट्रोल की वजह से, किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं आप पैसा देते हुए नजर आओगे, अच्छा पैसा खर्च करते हुए नजर आओगे 30 अक्टूबर से पहले। उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिजॉल्व होंगे, हालात भी नॉर्मल होंगे और पैसों का जो ये अखराजात आपके ऊपर आया, ये बर्डन भी आपके सर से टल जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अखराजात पे आप काबू पा लोगे। याद रखिएगा कि 30 अक्टूबर से पहले कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो आपका फ़ायदा उठाते हुए आपसे अच्छा पैसा ऐंठ लेंगे और बाद में पता चलेगा कि वो फ्रॉड है। तो याद रखिएगा, किसी पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना, किसी कंपनी को, किसी प्रोजेक्ट में पैसे नहीं डालना किसी के बोलने पे कि इसने बोला कि भाई मैं तो लाख रुपए डाला हूँ और 5,000 महीने कमा रहा हूँ, तो उस लालच में आके आपने भी 10 लाख डाल दिए और बाद में पता चला वो कंपनी ही भाग गई या वजूद ही नहीं उसका और पैसे भी डूब गए। तो ये हालात होंगे, याद रखिएगा। तो ऐसे जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 दफ़ा सोचना है। याद रखिएगा कि ये एक फैक्ट है कि राहु जब 11th हाउस, किसी भी ज़ोडिक साइन के जब 11th हाउस में आता है तो भरपूर फ़ायदा देता है। आपके केस में, टॉरियंस के केस में 18 साल के बाद ये 11th हाउस में आने जा रहा है। 30 अक्टूबर दूर नहीं है, आप काउंट करें, आज 25 सितंबर है, 30 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, ज़्यादा दिन दूर नहीं है। इसके अंदर 11th हाउस में राहु आ जाएगा और भरपूर फायदे आपको देगा। याद रखिएगा, आइंदा 1.5 साल यानी 30 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स अगर आप काउंट करें तो 1.5 साल तक आपके इनकम में, आपके प्रॉफिट में, आपके पैसों के जो जरिए हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम, इनके अंदर प्राइस बॉन्ड, लॉटरी, शेयर बाजार और गोल्ड वगैरह में, इनसे भी भरपूर फायदा आपको देगा। ज़मीन जायदाद के मामला भी आपके सॉल्व करेगा, वहाँ से भी अच्छा पैसा आएगा। कोर्ट कचहरी के मामला आपके सॉल्व करेगा। किसानों को बरकत होगी खाद के मामला में, या कोई भी चीज़ वो खरीदते हैं, आज महंगे दामों खरीद रहे हैं, आधे रेट से भी कम खरीदेंगे, मीन्स कि बहुत पैसा कम देना पड़ेगा और उसका रिटर्न उनको ज़्यादा मिलेगा। डायरेक्ट मार्केट में सेल करने की नौबत आएगी। याद रखिएगा, 1.5 साल आइंदा ऐसा वक्त आना है कि किसान खुद अपना माल बेचकर जो थर्ड पार्टी को पैसे दे देता था या नुकसान में अपना माल बेचता था, अब वो नुकसान में नहीं बेचेगा। आइंदा 1.5 साल इनके बड़े अच्छे आएंगे। याद रखिएगा, केतु इस दौरान में 30 अक्टूबर से आपके पांचवें घर में आ जाएगा और पांचवा घर आपकी लव लाइफ का होता है, आपकी प्यार मोहब्बत का घर होता है। यहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेगा, लड़ाई झगड़े पैदा करेगा। याद रखिएगा, 30 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स आपका गुस्सा बहुत तेज हो जाएगा, बात बात पे लड़ने झगड़ना, ट्रस्ट इश्यूज का होना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करना, एक दूसरे को समझना नहीं और पॉजेसिवनेस बहुत ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ को ख़राब कर देंगी। याद रखिएगा, टॉरियंस को होशियार रहना है। 30 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स 1.5 साल तक ये हालात पैदा हो सकते हैं। लव लाइफ में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स लेके आएगा केतु, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी डिस्ट्रैक्शन, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, गेमिंग, ये सब पे लगा देगा। केतु की वजह से सब होगा, बहुत होशियार रहेगा। स्टूडेंट्स भी अपने मार्क्स गिरवा सकते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाना या स्कॉलरशिप में कामयाबी ना होना, इसकी वजह भी बन सकती है। अपने पढ़ाई में पूरा ध्यान तमाम टॉरियंस को रखना पड़ेगा। अतारद यानी मर्क्यूरी जो है वो अगस्त सितंबर में जो है वो 5th हाउस के अंदर आ जाएंगे। याद रखिएगा, 5th हाउस में सितंबर में ये आ जाएंगे
याद रखिएगा औलाद के हवाले से सितंबर चूंकि अब गुजर जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, सितंबर से ऑनवर्ड्स आप प्लानिंग कर सकते हो, फैमिली प्लानिंग कर सकते हो। अपनी औलाद के हवाले से कोई कंसीव का प्रोसेस चल रहा है, हो नहीं पा रहा लेकिन मेडिकल प्रोसेस चल रहा है, उसमें कामयाबी हो सकती है। सितंबर से ऑनवर्ड्स याद रखिएगा, सितंबर से ऑनवर्ड्स ये टाइम आपका आ चुका है। आप कंसीव के लिए प्रोसेस करवा सकते हो, मेडिकल प्रोसेस करवा सकते हो, सलाह ले सकते हो और इसमें कामयाबी आपको इंशाल्लाह मिलेगी। मज़हब को पकड़ के रखना है, मज़हब से रुझान रखना है, नमाज की पाबंदी या जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ हो वहाँ उसकी रेगुलर प्रेयर्स, मेडिटेशन, तस्बीहात वगैरह करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अपनी औलाद को लेके आप परेशान थे, आपसे ज़बान दराजी करते थे, आपसे बदतमीज़ियाँ करते थे, आपकी बात नहीं मानते थे, उनके कुछ चक्कर चल रहे थे जिसकी वजह से आप परेशान थे, कोई भी तरीके से आपको हर्ट करते थे, वो भी सॉल्व होते हुए आपको नज़र आएंगे, आपके ताबे में आ जाएंगे, आपकी कंट्रोल में रहेगी आपकी औलाद और पहले जो मसले थे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो भी रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा सितंबर के महीने में पढ़ाई में, जैसे हमने अक्टूबर में कहा कि डिस्ट्रैक्शन आएगा केतु की वजह से, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं अक्टूबर से पहले की बात, तो अभी फ़ायदा उठा लें। सितंबर के महीने में पढ़ाई के मामला अच्छे रहेंगे। 30 अक्टूबर से पहले पहले आपको मेमोराइजेशन पावर अच्छी रहेगी, पढ़ाई अच्छी कर पाओगे, बहुत ज़बरदस्त आपको ज्ञान के अंदर आप नॉलेज में इजाफा कर पाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकोगे, स्कॉलरशिप में कामयाबी हो सकेगी। तो सारी एनर्जी टॉरियंस को 30 अक्टूबर से पहले लगा देनी है, क्योंकि मेहनत कर ली, अच्छा याद कर लिया, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन आएंगे, उसके बाद ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से किसी रिलेशन में भी आप पढ़ सकते हो, आप किसी और एक्टिविटी में पढ़ सकते हो जिसकी वजह से पढ़ाई मुतासिर होगी। जितनी मेहनत करनी अभी कर लो, बाद में कंट्रोल करना होगा। याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अक्टूबर के महीने में जब ये ट्रांजिट हो जाएगा, यानी कि राहु जब पाइसिस में और केतु जब विर्गो में ट्रांजिट कर जाएगा, तो लोन से बचिएगा। लोन लेना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लोन कम होकर ख़त्म होना एक अलग बात है, लेकिन अपने ऊपर और लोन चढ़ाना और ज़्यादा कर्जे लेना ये खतरनाक साबित होगा, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब खुशखबरियाँ ज़्यादा हैं, कुछ एहतियातें हैं लेकिन कम है, एहतियातें करनी पड़ेंगी, तो बेहतरीन रहेगा ये टाइम आपके लिए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।